हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और घर पे बैठ के अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आप लोग के लिए जेईई मेंस के कुछ नए क्वेश्चंस लेके आया हूं बेटा। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 point objects O1 and O2 are placed on principal axis of concave mirror। देखो यहाँ पे कोई कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे हमें दो ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है बेटा? 40 सेंटीमीटर। फाइंड करनी है डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस। अच्छा, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट से दो इमेज फॉर्म कर लेते हैं और उसके बाद दोनों इमेज के बीच के क्या निकाल लेंगे? डिस्टेंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। तो देखो जरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दे रखा है बेटा वो कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन माइनस रख लेते हैं इसको। एफ इक्वल टू कितना? -20 सेंटीमीटर, हाफ हो जाएगा। तो फर्स्ट इमेज की डिस्टेंस फाइंड करते हैं बेटा। फर्स्ट इमेज की बात कर लेते हैं। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सबको पता होता है ये फॉर्मूला। 1/f की वैल्यू बताओ, -20 सेंटीमीटर। v की वैल्यू फाइंड करनी है, u की वैल्यू बता दो बेटा फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, -25 सेंटीमीटर। चलो सॉल्व करो इसे। 1/v इक्वल टू -1/20 प्लस 1/25। एलसीएम ले लोगे 100, ये कितना हो जाएगा? -5। ये क्या हो जाएगा बेटा? 4। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -100 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लोगे? इतना तो कर ही लोगे तुम लोग। चलो सेकेंड इमेज की बात करते हैं बेटा। सेकेंड इमेज की बात करते हैं। चलो तो फिर से फॉर्मूला वही अप्लाई करो, घिसा बेटा फॉर्मूला। 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू बताओ, -20 सेंटीमीटर। v की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है और u की वैल्यू बता दो मेरे लिए कितनी है? -15 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू फाइंड कर लो यहां से। 1/-20 प्लस 1/15। एलसीएम बताओ 60। ये कितना हो जाएगा बेटा? -3। ये कितना हो जाएगा? +4। 1/v। चलो v की वैल्यू बताओ, क्या यहां से 60 सेंटीमीटर आ जाएगा? तुम लोग का भी तो आ ही गया होगा। चलो ठीक है, मतलब फर्स्ट इमेज जो फॉर्म हो रही है देखो -100 सेंटीमीटर, मतलब फर्स्ट इमेज तुम्हारी बेटा कहीं इधर फॉर्म हो रही होगी 100 सेंटीमीटर पे फर्स्ट इमेज। सेकेंड इमेज देख रहे हो पॉजिटिव आ रखी है, मतलब ये बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही होगी। खूब क्वेश्चन किए हैं ऐसे हम लोग, ठीक है, क्लास में। और दोनों बीच की डिस्टेंस देख लो जरा। डिस्टेंस बिटवीन बोथ इमेजेस कितनी है बेटा? 100 प्लस 60 इक्वल टू 160 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट। ऑल रजिस्टर हैव रेजिस्टेंस 10 ohm। फाइंड I1 प्लस I2 अपॉन में I3। ओके, I1 प्लस I2 अपॉन में I3 का हमें रेशियो फाइंड करना है बेटा। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। अच्छा बताओ, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, ये ईएमएफ जो दे रखा है बेटा, पोटेंशियल जो दे रखा है, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर यहाँ पे इसको हम 0 वोल्ट बोलें और इसको E बोलें तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? E होगा, ठीक है। अगर ये 0 वोल्ट तो ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट तो ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 पोटेंशियल पे बेटा। ओके, अब देखो जरा, ये टर्म, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2E।
तो जरा ये बताओ कि यहां का पोटेंशियल कितना होगा, क्या माइनस ई होगा क्या? देखो यहां का पोटेंशियल ई है तो यहां का पोटेंशियल ई, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जरा निकालो तो हायर पोटेंशियल माइनस ऑफ लोअर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, क्या 2E आ गया? तो वही देखो यहां पे दिया है, कोई दिक्कत? अगर इसका पोटेंशियल माइनस ई तो यहाँ का पोटेंशियल भी माइनस ई, यहाँ का पोटेंशियल ई है तो बेटा यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा, ई होगा। अब देखो सारे टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिए हैं। रजिस्टेंस सबका दे रखा है बेटा 10 ओम है, सबका रजिस्टेंस इक्वल ही है, ठीक है, 10 ओम है सबका रजिस्टेंस। तो आप करंट इंडिविजुअली निकाल सकते हो आप लोग, बहुत ही ईजी हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट सर्किट में करंट कितना, I इक्वल टू इसके अक्रॉस EMF कितना है पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस EMF कितना होगा, E अपॉन में व्हाट 10 ओम। I2 इक्वल टू बता दो मुझे, EMF कितना होगा इसके अक्रॉस, E अपॉन में 10 ओम। इसके अक्रॉस बताओ क्या I3 इक्वल टू E अपॉन में 10 ओम। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, हमको चाहिए क्या I1 प्लस I2 अपॉन में I3। नाउ वी गेट I1 E अपॉन में 10, E अपॉन में 10, E अपॉन में 10, 2 टाइम्स ऑफ E अपॉन में 10, ओके, यहाँ नीचे है E अपॉन में 10, वैल्यू कितनी आने वाली है बेटा, 2 आ जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, नोट कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर अ यूनिफॉर्म डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज mr स्क्वायर बाई 4, ठीक है। कोई डिस्क है बेटा सर्कुलर, इसके डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है बेटा, डायमीटर के अबाउट वो दे रखा है mr स्क्वायर बाई 4, ओके। M is the mass, R is the radius of disk. Find the moment of inertia about tangent parallel to the diameter. एक टेंजेंट बेटा ड्रॉ करो इस पे जो डायमीटर के क्या रहे, पैरेलल, और हमसे यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, किसके, टेंजेंट के अबाउट। इससे टफ क्वेश्चन तो मैं क्लास में करा रखा है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा बताओ यहां से आपकी डिस्टेंस कितनी होगी, क्या R होगी, मास डिस्क का कितना दिया है M। क्या इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लें बेटा डायरेक्ट, देखो जरा, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लो, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट करना है, तो ये कितना लगा दोगे, mr स्क्वायर, ठीक है। m मास से डिस्टेंस कितना होगी r, तो mr स्क्वायर, ठीक है। तो I टेंजेंट मिल जाएगा तुमको, I डायमीटर कितना है mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले लो बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारा आ जाएगा क्या, 5 mr स्क्वायर बाई 4। कितना इजी क्वेश्चन है बेटा, देखो कौन सा ऑप्शन सही है, क्या बी ऑप्शन सही है। चलो कर लो इसे, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोग मुझे, नोट कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ फॉलोइंग ग्राफ्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ओके। देखो जरा, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, ये रिलेशन आपने देखा है, ठीक है। दिस इज टाइम पीरियड, दिस इज लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जरा दोनों साइड के बेटा स्क्वायर कर लो, ये 4 पाई स्क्वायर L बाई जी हो जाएगा, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, देन टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। क्या लीनियर रिलेशन होगा क्या टी स्क्वायर और L में,
समझ सकते हो आप लोग कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा बच्चा, बताएंगे? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए नोट कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। एक प्रोजेक्टाइल है बेटा, कैसी है? ग्राउंड से ग्राउंड पे, ठीक है, पढ़ा रखा है मैंने आप लोग को। थीटा एंगल, इसके दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे। दिस इज अ यू कॉस थीटा एंड दिस इज अ यू साइन थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी क्या रहती है बेटा? कांस्टेंट रहती है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या करती है? हर एक पॉइंट पे वेरी करती है। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है वो क्या हो जाता है बेटा? जीरो, ठीक है। चलो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं पॉइंट्स कौन कौन से हैं। काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट। बोला काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है एट हाईएस्ट पॉइंट। सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो होगी ना, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी मिल रही होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। पोटेंशियल एनर्जी इज हाईएस्ट एट हाईएस्ट पॉइंट। सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा? mgh क्या होगी? मैक्सिमम होगी, ठीक है। ये पॉइंट सही है। बाकी देखते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजेस, ये तो बेटा कांस्टेंट होती है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होती। वर्टिकल कंपोनेंट वेरी करती है। यहाँ पे देखो जीरो हो गई, यहाँ पे इंक्रीज करेगी। फर्स्ट हाफ में वर्टिकल वेलोसिटी क्या करती है बेटा? डिक्रीज करती है, और सेकेंड हाफ में क्या होती है? इंक्रीज करती है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नोट कर लीजिए इसे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। कोई एक यूनिफॉर्म वायर है बेटा, इसका रेजिस्टेंस क्या है? कैपिटल आर। इज फोल्डेड इनटू अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। इस रेजिस्टेंस वायर को एक पॉलीगन के फॉर्म में क्या किया जा रहा है? फोल्ड किया जा रहा है। एक रेगुलर पॉलीगन के फॉर्म में क्या किया जा रहा है? फोल्ड किया जा रहा है। चलिए, जिसकी साइड कितनी है बेटा? एन साइड है, एन साइडेड पॉलीगन है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सिस्टम बिटवीन एनी टू एडजेसेंट साइड्स। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बेटा किसी दो एडजेसेंट साइड के क्रॉस। चलो एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं। ये एडजेसेंट पॉइंट है दोनों, इसी के क्रॉस हमें क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैंने बोला था आपको कि जब भी आपको किसी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वहाँ पे एक बैटरी लगा लो आप, एक रेफरेंस पॉइंट आपको रहेगा। यहाँ से करंट भेजते हैं, देखो यहाँ पे दो पार्ट में करंट डिवाइड हो जाएगी। मीन्स जहाँ करंट डिवाइड होती है बेटा, वहाँ पे सर्किट किस में होते हैं? पैरेलल में होते हैं। तो ये अपर हाफ जो सर्किट है बेटा वो सीरीज में है, ये उसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। ये सारे जो साइड्स हैं ये इंडिविजुअली अलग अलग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहे होंगे, और इसके हर एक साइड का रेजिस्टेंस अपना अलग अलग होगा बेटा। देखो कैसे, अगर ये पूरे एन साइड का रेजिस्टेंस आर है तो एक सिंगल साइड का रेजिस्टेंस कितना होगा? क्या आर बाई एन होगा? मीन्स इसका रेजिस्टेंस आर बाई एन, इसका रेजिस्टेंस आर बाई एन, आर बाई एन, आर बाई एन, आर बाई एन, आर बाई एन। जो एन साइडेड रेजिस्टेंस है बेटा, इनके सबके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितने हैं? आर बाई एन रेजिस्टेंस है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है बेटा ए और बी के अक्रॉस। चलो देखो जरा,
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो बाकी ये रिमेनिंग रेजिस्टेंस कितने हैं बेटा? क्या n-1 रेजिस्टेंस यहाँ पे हैं अपर साइड में, और यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस है R/n का। तो ये अपर साइड वाले रेजिस्टेंस देखो क्या सीरीज में है क्या? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? R/n प्लस R/n प्लस R/n पर कितनी बार? n-1 टाइम्स। तो n-1 टाइम्स R/n ऊपर वाले रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया बेटा। अब ये वाला देखो एक रेजिस्टेंस है, क्या इस सर्किट को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं? ऊपर का रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कितना आ चुका है? R/n n-1, और यहां पे एक रेजिस्टेंस है बेटा A और B के बीच में, कितना? R/n। अब ये दोनों देखो सर्किट किस में है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालने के लिए दो रेजिस्टेंस का मैंने डायरेक्ट बता रखा है आपको, R इक्विवेलेंट इक्वल टू दोनों रेजिस्टेंस का आपस में मल्टीप्लाई n-1 R/n इंटू R/n अपॉन में दोनों का एडिशन n-1 R/n प्लस R/n। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो ऊपर देखिए जरा बेटा, n-1 R स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, डिनोमिनेटर में R/n कॉमन ले लो, तो n-1 यहाँ बचेगा, यहाँ पे +1 बचेगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये देखो n से n भी कैंसिल होगा, और यहाँ से एक r कैंसिल कर लो, तो देखो R इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा n-1, ठीक है। तो एक r ऊपर देखो बचेगा, और डिनोमिनेटर में कितना बचेगा बेटा? n स्क्वायर। ऐसा कहीं आंसर आपको ऑप्शन में दिख रहा है बेटा? दिख रहा है? सेकेंड ऑप्शन देखो, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिए इसे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा।